आज हम समाजशास्त्र और समाज का विकास किस प्रकार हुआ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको समाज की आविर्भाव सर्वप्रथम हिंदुस्तान से बाहर हुआ और ख़ास तौर से ये फ्रांस में हुआ। फ्रांस की क्रांति यह एक आधुनिक वैचारिक क्रांति थी, क्योंकि सबसे बड़ा आविर्भाव का कारण फ्रेंच रिवॉल्यूशन को माना जाता है, जिसके आलोक से सामंती समाज की संरचना में परिवर्तन हुआ और शक्ति का हस्तांतरण चर्च से लोगों के हाथों से आ गया। कार्ल पोलियानी ने भी इस बदलाव को समाज में बतलाया, जो ज्ञानोदय के कारण हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण घटना 18वीं तथा प्रारंभिक 19वीं शताब्दी औद्योगिक क्रांति को माना जाता है, जिसका प्रारंभ इंग्लैंड में हुआ तथा बाद में यूरोप के अन्य देशों में इस घटना का प्रारंभ हुआ। ये यूरोप के अन्य देशों में इस घटना का प्रारंभ तो हुआ, लेकिन इसके साथ ही जिस क्रांति की वजह से आधुनिक तकनीकी के पारंपरिक उत्पादन के साधनों का स्थान लिया और जिसके सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सभी अंगों में परिवर्तन हुआ। यानी कि जो परंपरागत जो उत्पादन के साधन थे, उनको तकनीकी कारणों से आज के आधुनिक साधनों ने उनका स्थान ले लिया। समाजशास्त्र का उद्भव इन दो मुख्य कारणों से यूरोप में हुआ और इसका विकास अन्य देशों में भी हुआ। समाजशास्त्रीय समीक्षाओं में भारत में समाजशास्त्र का आरंभ स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी शासकों के द्वारा किया गया, क्योंकि अंग्रेजी प्रशासन करने के लिए भारत के रीति रिवाज, व्यवहार, समाज, समूह और संस्थाओं को समझना चाहते थे। इसके साथ ही ईसाई मिशनरी भी स्थानीय भाषा, संस्कृति को समझकर अपने फैलाव करना चाहती थी। इसलिए इस समय कई मानव जाति संबंधी सर्वेक्षण किए गए। प्रथम भारतीय जनगणना 1871 में की गई। इस तरह के कई महत्वपूर्ण सूचनाएं और भी एकत्रित की गई, जो आज भी समाजशास्त्रियों के लिए उपयोगी हुए। तीसरा एक और उदाहरण है कि उस समय ब्रिटिश काल में ब्रिटिश शिक्षा ने अभिजात वर्ग में एक शिक्षा की जागृति पैदा की और अभिजात वर्ग ने भी समाजशास्त्र के शोध में और पढ़ाने में उपयोग, मतलब उनके टीचिंग और रिसर्च दोनों में उन्होंने भाग लिया। भारत के विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम इसको दो तरह से देख सकते हैं। एक तो समाजशास्त्र का प्रारंभ स्वतंत्रता के पूर्व हुआ और एक स्वतंत्रता के बाद। दोनों के अंतर में स्वतंत्रता के पूर्व में पठन पाठन कम हुआ, लेकिन रिसर्च शुरुआत अनुसंधान का कार्य प्रारंभ हुआ। भारत में विश्वविद्यालयों में सर्वप्रथम 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई पैट्रिक गिडिस के द्वारा की गई। 1924 में भी पैट्रिक गिडिस के बाद गुर्रे ने इसका कार्यभार संभाला, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके लौटे थे। बम्बई विश्वविद्यालय के साथ ही कलकत्ता में भी सामाजिक मानवशास्त्र के रूप में पढ़ाई होने लगी। तत्पश्चात 1921 में लखनऊ और 1928 में मैसूर तथा हैदराबाद और 1930 में पूना इत्यादि विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की शिक्षा दी जाने लगी। प्रारंभ में समाजशास्त्री अन्य विषयों से आए। उन्होंने कुछ पॉलिटिकल साइंस से, कुछ अर्थ हिस्ट्री से, कुछ इकोनॉमिक्स से, लेकिन स्वतंत्रता के बाद समाजशास्त्र का फैलाव कई कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हुआ, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर आदि थे। प्रारंभ में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र में कोई खास अंतर नहीं था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये दोनों अलग होते गए। स्वतंत्रता के पूर्व अंग्रेजी प्रभाव के कारण मानव विज्ञान अंग्रेजी पद्धति के अनुसार ऐतिहासिक उपगमों का प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता के बाद हम अन्य देशों में, खासतौर से अमेरिका और तथा अन्य देशों के संपर्क में आए और उनके वैज्ञानिक उपागमों को सामाजिक शास्त्र के अध्ययन में उपयोग करने लगे। भारत में समाजशास्त्र की पढ़ाई पश्चिमी सिद्धांत तथा उपागमों के द्वारा की जाने लगी। मार्क्स तथा वेबर, दुर्खाइम, पार्सन, मर्टन इत्यादि यूरोपियन एंड अमेरिकन समाजशास्त्रियों के सिद्धांतों की चर्चा की जाती रही, ताकि वे आज भी प्रचलित है। यानी जो सिद्धांत और धारणाएं ली गई प्रारंभ में, वो पश्चिमी विचारकों के द्वारा ली गई और वो हमारे पठन पाठन में उनका उपयोग किया गया। कुछ भारतीय समाजशास्त्रियों ने इसकी विवेचना की है। भारत एक विशिष्ट समाज है, इसकी विशेष प्रकार की सामाजिक संरचना है, जिसकी तुलना हम पश्चिमी समाज से नहीं कर सकते हैं। इसकी मुख्यतया डीपी मुखर्जी,
राधा कमल मुखर्जी, A.K. शरण इत्यादि ने काफ़ी आलोचनाएं की। D.P. मुखर्जी ने तो ख़ास तौर से इनकी आलोचना की, लेकिन उन्होंने इसका अनुसंधानिक रूप नहीं दे पाए। राधा कमल मुखर्जी ने बंगाल में कुछ इनका ऑब्जर्वेशन, इस तरह के अध्ययन किए और उन अध्ययन के आधार पर पश्चिमी सिद्धांतों की आलोचनाएं भी की। इसी तरह समय समय पर समाजशास्त्र की पद्धतियों की भी चर्चा होती रही और उनमें परिवर्तन के बारे में चर्चा की गई। लेकिन आज भारत में समाजशास्त्र का काफ़ी विकास हो चुका है और भारतीय संदर्भ में इन अवधारणा और सिद्धांत बनाने में हम सक्षम हैं। हम इनको इस तरह से कुल मिलाकर देखें तो भारत में समाजशास्त्र का आविर्भाव स्वतंत्रता के पूर्व हुआ, लेकिन स्वतंत्रता के बाद में ये खास विकसित रूप में होने लगा और विकास होने के कारण पहले जो समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र दोनों एक साथ एक ही रूप में चलते थे, वो धीरे धीरे उनका अलग रूप हुआ। जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय में सामाजिक मानवशास्त्र का प्रभाव ज़्यादा हुआ, लेकिन 1971 में जब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की पढ़ाई प्रारंभ हुई, वो पूर्णतः समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से होने लगी। तो धीरे धीरे समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र से अलग होता गया और आज समाजशास्त्र ने एक अपनी स्थिति बनाई। आज समाजशास्त्र के सामने जब हमने देखा तो समाजशास्त्र को दो तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब समाजशास्त्र प्रारंभ हुआ तो समाजशास्त्र को एक अपनी आइडेंटिटी, एक अस्मिता की समस्या थी, यानी पहचान बनाने की समस्या थी, जो दूसरे विषयों के सामने, प्राकृतिक विषयों में और समाजशास्त्रीय विषयों में एक तरह का ये चैलेंजेस था। जो दूसरा आज के समय में जो चैलेंजेस है समाजशास्त्र में या चुनौती है, वो चुनौती इसके सर्वाइवल की है, इसके अस्तित्व की है, एग्जिस्टेंस है। क्योंकि इससे 1991 में जब से लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, तब मैनेजमेंट है या इंजीनियरिंग है, इस तरह के विषयों को ज़्यादा प्रधानता मिली, क्योंकि जॉब ओरिएंटेड थे और कन्वेंशनल कोर्सों के प्रति रुचि कुछ कम होती गई। क्योंकि समाज में एक इंटरेस्ट ओरिएंटेड समाज है, एक हित को देखता है और हितों के आधार पर किस में एम्प्लॉयमेंट की समस्या है, एम्प्लॉयमेंट की सुविधाएं किधर ज़्यादा है, किस तरह उनको रोज़गार मिल सकता है, ऐसे विषयों की तरफ लोगों का झुकाव हुआ। तो ये चुनौती को सामना करने के लिए समाजशास्त्री नहीं, सामाजिक मनोविज्ञानों को, सामाजिक विज्ञानों में भी इस तरह के कोर्सेज का निर्माण करना चाहिए जिससे कि इन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। यानी ये ज़माना आज विशिष्टीकरण का है, एक तरह की स्पेशलाइजेशन का है। आपने देखा होगा एक आँख का ऑपरेशन भी कराएं तो वो कहेंगे ये रेटिना एक्सपर्ट है, ये फलाना एक्सपर्ट है। इसी तरह समाजशास्त्र में भी और अन्य सामाजिक विज्ञानों में यदि विशिष्टीकरण की तरफ ध्यान ले गए, उनकी एक स्पेशलाइजेशन की तरफ उनको झुकाव दिया जाए, तो समाज में उनकी स्थिति मजबूत हो सकती है, उनको भी जॉब उन दूसरे विषयों के मुकाबले में मिल सकता है। जैसे समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र में एक औद्योगिक समाजशास्त्र होता है, एक समाजशास्त्र हम कह सकते हैं स्वास्थ्य का समाजशास्त्र है, एक जर्नलिज्म में संचार का समाजशास्त्र है। तो जिसको जिस विशेषता के प्रति ज्ञान लेना हो, वो उसी तरह की पढ़ाई उस समाजशास्त्र विषय में यदि कंटिन्यूस पहले सेमेस्टर से लगाकर आखिरी सेमेस्टर तक, जैसे आदमी मेडिकल में या इंजीनियरिंग में एक विशेषता के आधार पर अपना अध्ययन करता है, यदि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों में एक विशिष्टता के आधार पर पढ़ाई की जाए तो समाज में उनके अस्तित्व की प्रॉब्लम समस्या दूर हो जाएगी तथा समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को भी अपने रोजगार के समस्याओं को समाधान करने की सुविधा मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे।